हेलो। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि अगर सर कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 है तो इसके सामने का जो साइड है AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आज इसका कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स मतलब सर कि अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है कि कोई एक साइड का स्क्वायर जो है वो बराबर है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो उसमें जो वन साइड है उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। यहां बनाते हैं, देखिए ABC दिया हुआ क्या है यहाँ पे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहता है कि प्रूफ कीजिए ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ये 90 नहीं है, बस ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ये 90 होगा। यानी कि AC स्क्वायर के अपोजिट जो एंगल है यानी एंगल B जो है ये क्या होगा, 90 होगा। ऐसा क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कि सर टू प्रूफ क्या करना है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ अ ट्रायंगल DEF। DEF क्या किया हम लोग, ड्रॉ अ ट्रायंगल DEF सच दैट। कैसा ड्रॉ किए हैं, तो यहां से AB इक्वल टू DE, यानी कि जो DE है वो AB के बराबर ड्रॉ किए हैं और EF जो है वो BC के बराबर ड्रॉ किए हैं एंड एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए DEF ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जिसमें क्या है, तो ये सर 90 डिग्री है और DE पर ड्रॉ किए इसका, इसका जो साइड है, इसका जो लेंथ है वो इसका लेंथ है, ये जो लेंथ है वो इसके बराबर है। ठीक है, और अपने से बीच में हम लोग क्या किए हैं, एक एंगल ड्रॉ कर दिए E 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रूफ में DEF में, यानी इन ट्रायंगल DEF एंगल E इक्वल टू क्या है, एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम DF क्या होगा, DF का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से तो यही होगा, पाइथागोरस थ्योरम से यही होगा। तो DF का स्क्वायर, ठीक है, और DE बराबर, देखिए यहाँ DE बराबर क्या है, AB है, तो यहाँ DE बराबर AB लिख कर स्क्वायर कर सकते हैं ना, AB का स्क्वायर। EF बराबर हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं, BC ड्रॉ किए हैं, तो EF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन यहाँ दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, बट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, DF का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बचेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं सर, स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। DF इक्वल टू AC, DF इक्वल टू AC हो गया। ठीक है,
डी एफ स्क्वायर ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू ए भी दिया हुआ था, ए इक्वल टू बी सी, तो ये लिख दिए। फिर डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, तो इसके लिए अपन लोग क्या लिखें, ए सी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू ए सी। अब देखिए कॉन्ग्रुएंस करेंगे। इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, AB equal to DE, AB equal to DE, BC equal to EF, और अभी अभी हम लोग प्रूव किए हैं DF इक्वल टू AC, यानी इसमें क्या है, तो AC इक्वल टू DF, यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के। कैसे, साइड साइड से। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल E इक्वल टू एंगल D। कैसे लिख सकते हैं, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल E इक्वल टू लिख सकते हैं B, और एंगल E क्या है, 90 डिग्री है। एंगल E क्या है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एंगल B, ठीक है, एंगल B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल E, या फिर E इक्वल टू B, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि E किसके बराबर है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल E किसके बराबर है, 90 के बराबर। इसलिए एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि B बराबर क्या हो गया, E हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन E क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए B भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर एंगल E इक्वल टू 90, इसका मतलब कि एंगल B इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। देखिए ये दोनों में से कोई एक ना एक आएगा एग्जाम में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में आता है फाइनल में, इसलिए दोनों बता दिया गया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा, उसको बनाइए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा, जो सीबीएसई में आया हुआ है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों का एनसीईआरटी भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।